अखिलेश के पीडीए पर योगी का पंच, लेकिन ये क्या पंच मारा, क्या वार पलटवार हुआ, पहले वो आप देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था? क्या तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे? महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं थी। जिन्होंने दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद, अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। प्रदेश के अंदर जो मुसहर थे, क्या पीडीए का पार्ट है कि नहीं है? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूं। मुसहर है, उनको नहीं मालूम होगा, विरोधी दल को नहीं मालूम होगा। थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेरो नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा, बनटांगिया के बारे में भी नहीं जानते होंगे। हैं सभी माननीय सदस्य, हमारे सदस्य तो बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे ही विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? कभी गरीब की पीड़ा देखी नहीं, तो इसलिए उनको इसकी कोई चिंता नहीं। और इसीलिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बिजली की स्थिति क्या थी, ये तो किसी से छुपी भी नहीं। तो चलिए, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन आज के हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आप देख लीजिए। क्या अखिलेश का जाति प्रेम दिखावा है? ये पहला सवाल। अखिलेश यादव को बूचड़खानों की चिंता है? हिंदुत्व की काट के लिए सपा का ये जाति कार्ड है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को जान दे रही है तो समाजवादी पार्टी पीडीए ला रही है। क्या 2024 में चलेगा पीडीए फॉर्मूला? इसी तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं तमाम बिंदु पर हमारी बात होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे और अपने मेहमानों को हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कौन कौन मेहमान है। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हिलाल लखवी रहेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आनंद दुबे है, प्रवक्ता है बीजेपी के। आनंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सैयद मौजिद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सैयद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ हमारे साथ मनोज राय, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनोज राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज राय जी, चर्चा आपसे ही करना चाहूंगा। बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में लाखों बस्तियां लूटी, वही नसीब की बात करते हैं। सर, इसी शेरो शायरी से, सर यही शेरो शायरी पहले सीएम योगी ने कही सदन में आज चर्चा की शुरुआत में। सर, इसी पर जवाब चाहूंगा आपका। सर देखिए, जब आपको काम नहीं करना है तो आप गाने गाइएगा, शायरी कहिएगा। सवाल ये है कि किसने लूटे हैं इस देश को और कौन लूट रहा है, कौन बस्तियां उजाड़ रहा है,
ये किसी से छुपा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10-90 की लड़कियां सड़कों पे हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की समस्याओं को हल किया। 69,000 के लोग अपने आरक्षण को लेकर लड़ रहे हैं, किस मंत्री के दरवाजे नहीं गए। रिजल्ट क्या आ रहा है? उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। योगी जी इस समय मुख्यमंत्री है, सारे शान शौकत से रह रहे हैं, किसी झोपड़ी में नहीं रह रहे हैं ना, चीफ मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं। लेकिन बातों से भागना है तो वो शेर व शायरी का सहारा ले रहे हैं। उनके पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये बिजली की बात करते हैं, ये कोई नया कारखाना बिजली का लगाए हो बताए? इन्होंने जवाब नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में जो हजारों करोड़ों की गड्ढा मुक्त की योजना की लूट हुई है, वो पैसा कहां गया? इस पर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। सवाल इस बात का है कि आखिर पीडीए की बात क्यों नहीं की जाए? आप कोई भी योजना बनाते हैं तो उस क्षेत्र के उसकी सर्वेक्षण करते हैं, वहां नहीं तो सर मनोज राय जी, पिछड़ा दलित आपको अब क्यों याद आ रहा है? अपने रहते हो तो आपको याद नहीं आया ना। बीजेपी तो यही कहती है कि पिछड़ा और दलित आपको अब क्यों याद आ रहा है? जाति इस देश की सच्चाई है सर, जाति को कोई मिटा नहीं सकता। तो फिर आप मत कहिए ना, फिर मत कहिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देती है, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाती है। आप कहिए ना फिर हम जाति की राजनीति कर रहे हैं ना। आप बीजेपी मुख्य मुद्दे को हटाती है। मैं क्या नहीं सर, आप जाति जाति चिल्ला रहे हैं, सदन में भी अखिलेश यादव जाति जाति चिल्ला रहे हैं, आप भी यहाँ सदन यहाँ भी जाति जाति चिल्ला रहे हैं। तो जाति की राजनीति कौन कर रहा है सर? जाति और मजहब की राजनीति तो फिर सपा कर रही है ना। संबंध में रहते हैं भाई। देखिए, आप हिंदुत्व की बात करिए, हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हम सबका साथ और सबका विकास चाह रहे हैं। जो पिछड़े वो तो बीजेपी कह रही है, आप तो पीडीए कह रहे हैं ना सर। क्या है वही देखिए, पीडीए, सवाल इस बात का है कि पीडीए आखिर क्यों जरूरत पड़ी? समाजवादियों की कोई पहली बार बात नहीं। तो आपको पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दिख रहा है, क्या अगड़ी जाति का वोट नहीं चाहिए? क्या आदिवासियों का आपको वोट नहीं चाहिए सर? मेरी बात पूरी तो जाने दीजिए कि पिछड़े पावे 100 में 60 डॉक्टर लोहिया का नारा था। और मैं आपको याद दिलाऊंगा, विश्वनाथ मंदिर में दलित प्रवेश को लेकर के राजनारायण जी और प्रभु नारायण के सर के पूरे माथे फूट गए थे, खून के फवारे छूट गए थे। कोई ये नई बात समाजवादी नहीं। चलिए मनोज राय जी आऊंगा। आनंद दुबे जी रिएक्शन आपका, बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर। आपने मनोज राय को सुना कि आप गुमराह करते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने पीडीए की। पीडीए का जो लोग आज नाम ले रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो अपनी पीढ़ियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। नाम पीडीए का ले रहे हैं, सत्ता में थे तो पीढ़ियों के लिए बनाने का काम कर रहे थे कि हमारे बाद हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए कैसे व्यवस्था होगी, इसकी चिंता में। अब इनको अचानक से पीडीए याद आ गया। मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं कि जब ये सत्ता में आए 2012 में, जब अखिलेश यादव जी ने शपथ लिया, तो इनके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ लिया, मैं स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों की बात नहीं, कैबिनेट की बात कर रहा हूं, तो उस कैबिनेट में 7 मंत्री सिर्फ एक जाति से 7 मंत्री। उत्तर प्रदेश में नियुक्ति देने वाली 4 प्रमुख संस्थाएं, लोक सेवा आयोग अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रामपाल यादव। यहां तक कि कोर्ट ने पूछा कि भाई ये कैसे हो रहा है। अनिल यादव को तो आपको याद है कि कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई कि इतने लोगों को छोड़ के आपको यही मिले। इसी तरह नियुक्तियां हो, चाहे थाने हो, चाहे कोई भी, तब ये पीडीए भूल गए। तब इन्हें सिर्फ अपना कुनबा याद आ रहा था और सिर्फ एक जाति विशेष याद आ रही। तो ये इनके पीडीए की हकीकत। इन लोगों ने प्रदेश को हमेशा से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। इन्होंने कहा कि बिजली की बात की, मैं आपको बता देता हूं, ओबराडीह में 2 नए पावर प्लांट बन रहे हैं 800 मेगावाट के, अनपरा में 16,000 मेगावाट का नया प्लांट बन रहा है, और पनकी में 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का 95% काम पूरा हो चुका था। 2019 में मोदी जी ने उद्घाटन किया था और कोरोना आने के बावजूद भी हमने इसको पूरा किया और बहुत जल्द इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आप वो लोग हैं जो ना कुछ देखते हैं ना कुछ सुनते हैं। ठीक है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, चाहे सड़क पे बोले चाहे सदन में बोले। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास।